बच्चों जैसे आप लोगों को जो है कक्षा 11 की जो है प्रश्नावली और जो है समुच्चय सिद्धांत के बारे में समझाया गया था। प्रश्नावली के बारे में जो है नहीं बताया गया था, बल्कि थियरी के बारे में बताया गया था और जो है भेजा गया है, आप लोग जानते हैं। अब मैं आप लोगों की सुविधा के लिए समझने हेतु जो है प्रश्नावली का हल जो है भेज रहा हूँ, और इसे तर्क अपने दिमाग में तर्क जो है तो ऐसे जो उत्पन्न कीजिए और समुच्चय को समझने का प्रयास कीजिए। मैं पहले प्रश्न से जो है कि चलता हूँ, और पहले प्रश्न से जो है कि चलकर आप लोगों को जो है कि सभी प्रश्नों के जो है कि आंसर और कैसे तार्किक हो सकते हैं समझाया जाएगा। ऐसे तो आपको आंसर की भी भेजी गई है उसमें। तो मैं आप लोगों को पहले प्रश्न पे आता हूँ, प्रश्नावली 1.1 के कि हमारा पहला इंडिकेशन है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। तो तर्क यह है कि हमने आपको बताया परिभाषा कि जो समूह हमारा परिभाषित हो वह तो समुच्चय होगा, लेकिन जो समूह परिभाषित नहीं होगा वह समुच्चय नहीं होगा। जैसे पहली बात है हमारा फर्स्ट इससे तर्क रखिए कि पहला प्रश्न है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का क्या है संग्रह। तो हमारे वर्ष में जो है कि 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से जो है 12 महीनों में अगर हम देखें तो क्या हम यह पता कर सकते हैं कि कौन से महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखिए हमने आपको बताया जनवरी जे से जो है प्रारंभ होता है, जून है और क्या है जुलाई है। ये 3 महीने हैं और 3 को तो ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसका मतलब यह समूह जो है कैसा हुआ, परिभाषित हुआ, इसका मतलब यह समुच्चय है, अर्थात आप लिखेंगे हाँ। दूसरा प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 गेंदबाजों का संग्रह। तो विश्व के सभी सर्वश्रेष्ठ 11 गेंदबाजों का संग्रह अगर देखा जाए तो यहाँ समय नहीं दिया गया है कि किस सन का गेंदबाज दिए जाएंगे। इसका मतलब यह पता करना बड़ा कठिन है विश्व के कौन सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, क्योंकि समय समय पर जो है खेल का प्रारूप बदलता रहता है, नियमावली बदलती रहती है, अर्थात यहाँ पे यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्लियर नहीं हो पाती। इसका मतलब यह जो है समूह हमारा जो है ये समुच्चय नहीं है। फिर हम देखें कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनको पता करना पॉसिबल है, अर्थात यह समूह जो है हमारा परिभाषित होगा, इसका मतलब यह समुच्चय है। फिर मैं आपको बताऊं कि किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह, किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह पता किया जा सकता है, यह समूह जो है परिभाषित है, इसका मतलब यह समुच्चय है। तो पहला प्रश्न का जवाब आप लोगों को तार्किक समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब देखिए अब कह रहा है फर्स्ट कि 3 बिलोंग सेट 1, 2, 3, 4 जो लिखा गया है, कह रहा है कि 3 अवयव है इस समुच्चय का। तो आप कैसे कहोगे कि यह बात सत्य है कि असत्य है? तो आप देखोगे कि 3 क्या इसमें है, इस समुच्चय के अंतर्गत है, तो यहाँ 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 है, इसका मतलब ये कथन तो आपका क्या है, सत्य है। दूसरी चीज है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि टी अवयव है ए ई आई ओ यू का, इसमें कहीं टी दिखाई नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि अवयव है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। कह रहा है कि आई अवयव नहीं है किसका, ए ई आई ओ यू का, यह बात गलत है। जैसे आपका जो नाम है, जैसे मैं कह दूं कि राम पुरुष नहीं है, इस तरह से भी कह सकते हैं। यह असत्य असत्य बात कही जा रही है, राम स्त्री है, यह बात भी क्या है, असत्य कही जाती है। 2 तरीके से आप असत्य कह सकते हो। यहाँ पे देखो कह रहा है कि आई अवयव नहीं है किसका, ए ई आई ओ यू का, इसका मतलब यह बात असत्य कह रहा है। आई तो अवयव है इसका, तो यह जो समुच्चय हमारा क्या होगा,
असत्य है। अब हम बताएं कि हमने बताया कि समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, गुण विधि और रोस्टर विधि। तो बहुत सारे समुच्चय हमारे ऐसे होते हैं उनमें रिलेशन एक होता है, कोई न कोई गुण छुपा होता है। तो अगला प्रश्न हमारा बच्चों ये है कि जैसे इसमें देखा जाए तो यदि इसी प्रश्न का पार्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब भारत के सभी राष्ट्रपतियों का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। ये छठवां कर रहा है, पांचवा 6 बिलोंग कर रहा है, यक्स एक विषम संख्या है। क्या आप जानते हैं कि 6 विषम संख्या है? तो 6 तो एक सम संख्या हो, इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है। फिर मैं आपको बताऊं, लिख रहा है कि 6 नहीं है एक सम संख्या, तो सम संख्या नहीं तो 6 सम संख्या, इसका मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। अब मैं आपको बताऊं तीसरा प्रश्न यह है, 1 से 30 तक की उन संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाए जिनके अंत में क्या हो, 5 हो। 1 से 30 तक आप सोच सकते हो 5, 15, 25। मझले क्वेश्चन में लिखना बहुत जरूरी है। जिनके अंत में क्या हो, 7 हो, तो 7, 17, 27। जिनके अंत में क्या हो, 0 हो, 10, 20, 30। अंत में 0 है। जिनमें अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमने बताया कि लिखने का तरीका यह है कि सबको लिखकर और कामा देना अति आवश्यक है प्रत्येक अवयव में से। अब हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद शब्द में आए हुए जो है कि फर्स्ट स्वरों का समुच्चय, तो स्वर कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका समुच्चय लिखना है हमें, तो कैसे लिखोगे, इसमें देखो कौन कौन से स्वर हैं। एक ही स्वर है ए, और कितनी बार आया है, 4 बार। इसको जो है केवल कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। व्यंजनों का समुच्चय, व्यंजन में आपका जो है अगर देखा जाए तो यल है 2 बार आया है, यच है 1 बार, बी 1 बार और डी 1 बार। तो यल 2 बार आया, लेकिन आप यल को 1 बार लिखेंगे, बी, यच और क्या है, डी। इस तरह से आप जो है समझ में आ गया होगा कि कोई चीज 2 बार रिपीट हो, 4 बार लिखी गई हो, तो उसको एक ही बार समुच्चय के रूप में लिखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं 5वां प्रश्न, समुच्चय ए ई आई आई ए ई ओ यू ए यू ओ को संक्षिप्त रूप में लिखे। तो संक्षिप्त रूप में हमने जब आपको बताया कोई भी लेटर या कोई भी अवयव लिखा जाता है तो बस 1 बार लिखना चाहिए। ये विस्तृत रूप लिख दिया है, और इसको जो है कि आप देखिए ए है ना, ए को 1 बार लिखेंगे, ई को 1 बार लिखेंगे, आई को 1 बार लिखेंगे, ओ को 1 बार लिखेंगे, यू को। ये आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अंत में अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को क्या करिए, लिखिए। तो फर्स्ट इसमें अगर हम देखें तो राम, लक्ष्मण और क्या है, भरत। तो एक रिलेशन यहाँ बनता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, और चौथे भाई कौन थे, शत्रुघ्न। तो यहाँ लिख सकते हैं आप शत्रुघ्न। यह आपको कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए एक रिलेशन है, 1/2 है, फिर 2 क्या है, 3 है, 3/4 है, 4/5 है। तो निश्चित है कि अब क्या आएगा, 5 क्या आएगा, 6। यह हमारा स्वर का समूह है, ए ई आई। अब क्या मिसिंग कर रहा है, ओ। यहाँ स्टार की जगह आप ओ ले सकते, तो ओ यू। इस तरह से आप जो है कि पकड़ेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। अगला है कि ये राष्ट्रपतियों का समूह जो है दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी, और इसके आगे क्रम में आने वाले हैं श्री ज्ञान जयली सिंह, ये अगले राष्ट्रपति थे। फिर हम आपको बताएं यहाँ पे
निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने के लिए मैं आपको बताऊं बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है कि आप जो है किसी चीज को पकड़िए और उसके सभी अवयवों को लिखना अति आवश्यक होता है। देखिए यह जो समुच्चय लिखा गया है मझले क्वेश्चन में है ही, यह नियम विधि से लिखा गया है, इसको रोस्टर में लिखना है। कह रहा है पहचानिए यक्स एक्स पूर्ण वर्ग है, मतलब जिसका वर्गमूल पूर्णांक होता है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन यक्स जो आप ले रहे हो उसकी वैल्यू 50 से क्या है, छोटी है। कौन कौन सी संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हो सकती है इसकी, देखिए 1, फिर क्या लेंगे 4, फिर 9, 16, 25, 36 और क्या ले सकते हैं 49। ये संख्याएं जो है आइए देखिए सबको आपने लिख दिया, इसका मतलब ये किस रूप में हो गया, रोस्टर रूप में। बी वाला है 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके दोनों अंकों का योग कितना है 4 है। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 13, 22, 40, 31। इनमें से देखिए अगर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इस प्रतिबंध के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ कह रहा है सी वाला कि यक्स एक पूर्णांक है और कैसा है यक्स, यक्स जो है -3 से बड़ा है जबकि 7 से क्या है छोटा है। मैं संख्या रेखा पे आना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आप जानते हैं कि यह 0 है, 0 से जो है कि अगर इधर देखें तो बाएं साइड में -1, -2, -3, -4, इधर क्या है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अब कह रहा है कि x कैसा है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ी संख्याएं जो होंगी वो दाहिने साइड में, लेकिन 7 से छोटा है, 7 की किधर होगी भाई, अर्थात यहाँ से हमारा क्रम बन जाता है कि आप ले लोगे -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये संख्या -3 से बड़ी है लेकिन 7 से क्या है छोटी है। तो ये आपका समुच्चय हो गया। अब अगला हमारा समीकरण के रूप में है x एक पूर्णांक है और ये समीकरण दिया x² - x = 0। द्विघात समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण को हल करिए और पता करिए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो इक्वेशन आपका दिया है बच्चों x² - x = 0, तो इसको हम x कॉमन ले लें, x - 1 = 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्या आएगी 1, अर्थात हमें जो दो वैल्यू प्राप्त होती है क्या 0 और 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रोस्टर रूप में 0 कामा क्या है 1 या 1 कामा 0 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का क्या है गुणज है लेकिन उसका वर्ग 400 से क्या है कम। तो 6 का गुणज क्या हो सकता है 6 हो, 6 का वर्ग करोगे तो 36 होगा, 6 के बाद क्या होगा आपका 12, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 होगा, 18, 6 12 18। लेकिन अगर 24 ले लेंगे तो उसका वर्ग जो है 400 से अधिक हो जाएगा, तो वो संख्या आप नहीं ले सकते। अब इसमें छाटना है अगले प्रश्न में निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय परिमित तथा क्या है अपरिमित है। देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय पता किया जा सकता है, ये कैसा होगा परिमित होगा, परिमित। 2 2 2 अनंत तक एक ही संख्या हमने बताया था कि अगर कई बार लिखी गई हो तो उसको 60 में लिखेंगे तो कैसा समुच्चय हो गया परिमित, काउंटेबल है। अब कर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय होता तो है जरूर 101 102 500 1000, लेकिन उनकी संख्या अनंत तक जाती है, इसलिए यह जो है हमारा समुच्चय कैसा होगा अपरिमित, अपरिमित। इसी तरह से अगर हम देखें
चौथे वाले प्रश्न को 1 2 3 डॉट डॉट इसकी शुरुआत भी है और क्या है अंत। जिसकी शुरुआत और अंत दोनों पता हो वो परिमित हुआ, जिसकी शुरुआत तो पता हो लेकिन अंत पता ना हो वो हमारा अपरिमित हुआ।